इतनी देर में जब वो जय माता के जयकारे लगा रहे थे तो ऊपर से पथराव चालू हुआ और लाठी डंडे सरिया यहाँ तक कि पेचकस से मारा। और एक लेडीज अब भी भर्ती है हॉस्पिटल में, रात को 11 बजे उसको भर्ती करवा गया 9 बजे। मुझे तो यह अचंभा हो रहा है कि उस गली के अंदर इतने मोमडन भी नहीं है जितने मोमडन वहां खड़े थे। कम से 400-500 मोमडन की भीड़। इसका मतलब इनकी कुछ प्लानिंग थी पहले से ही इन पर हमला करने, क्योंकि 12 दिन से गए हुए थे और जब ये आए तो इन्होंने देखा भाई आ रहे हैं, तो इनकी सबकी आपस में प्लानिंग, तो 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनकी प्लानिंग के साथ तहत हुआ है काम सारा। अगर बजरंग दल टीम वहां नहीं पहुंचती, उल्टी कार्रवाई इन पे ही होती, हिंदुओं पे कार्रवाई होती उल्टी। क्योंकि वहां मैं जाके देख रहा हूँ पुलिस वाले खुद जिनके चोट लगी पीड़ित है उनको ही धमका रही है, उनको ही धमका के भगा रही है, घरों में बांट रही है उनको। अगर हम नहीं जाते तो इन पर कार्रवाई नहीं होती है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है AI न्यूज़ 1। कल गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में एक झगड़ा हुआ है और झगड़ा इस रीजन से हुआ, अगर आप कारण सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। एक परिवार अपनी पूजा अर्चना कर लौट रहा था, जब दूसरे समुदाय के लोगों ने उसके पूजा की सामग्री पर थूका और उसके बाद विवाद करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुभाष बजरंगी, इनसे बातचीत करते हैं क्या है पूरा मामला। सुभाष भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कल जब एक परिवार पूजा अर्चना करके लौट रहा था, थूकने की जरूरत क्यों आन पड़ी थी? देखो, ये तो सब्जी का घटना हो रही है, आप देख रहे होंगे, खाने में थूक, इसमें थूक। ये बेचारे नगर कोर्ट से 12 दिन में पूजा कर आए और जो एक राशन वाले की दुकान है वहीं पे और ऊपर कबाड़ी वाली की दुकान है, वो उसके बाहर माल भर रहता है, मतलब कबाड़ा पड़ रहता है, गली के अंदर ही खेल लेते हैं वो। उनसे कहा होगा हटाने के लिए, उन्होंने हटाया। इतनी देर में जब वो जय माता के जयकारे लगा रहे थे तो ऊपर से पथराव चालू हुआ और लाठी डंडे सरिया यहाँ तक कि पेचकस से मारा। और एक लेडीज अब भी भर्ती है हॉस्पिटल में, रात को 11 बजे उसको भर्ती करवा गया 9 बजे। उसकी आंख, मैं को भगवान आंख उसकी ठीक रहे, लेकिन रात जो स्थिति आंख, मुझे लगता नहीं उसकी आंख ठीक रहे, क्योंकि आंख में पेचकस मारा है। और ये विवाद यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात क्या है, वहीं देखो आप जस्सीपुरे पे ही एक बाल्मी मंदिर है महर्षि उनका, महर्षि जी का, उसके बराबर नॉन वेज की दुकान चल रही है। शासन प्रशासन नहीं दिख रहा क्या? इसमें गौर नहीं कर रहा कोई। और पीछे दूसरा मंदिर है, वहां पूरी मीट की मार्केट बन चुकी है। शाम को इतना जाम लग जाता है, हिंदुओं का आना दुश्वार है उस मोहल्ले से, क्योंकि भट्टा तो अंदर है ही, लेकिन बाहर भी इन्होंने घेर लिया और इनकी आयदार ये वारदात होती रहती है। तो कल जो कारण जो बता रहे, प्रमुख कारण क्या था? इतना मतलब इतना पेचकस मार दिया महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, तमाम जो सोशल मीडिया वीडियो हम देख रहे हैं, इतनी बेअदबी कैसे होगा? तो पुलिस चौक भी आसपास ही है मेरे ख्याल से, शायद में चौकी पीछे ही है, क्योंकि माता के जयकारे लगा रहे थे जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और इस वजह उन्होंने पथराव चालू कर दिया। जब आप वहां पहुंचे तब क्या स्थिति थी? जब मैं वहां पहुंचा तो 4 पुलिसकर्मी थे वहां पर। वो एक उसके 2 लड़के थे, इन्होंने बेचारे जो नगर कोर्ट से आए थे उनको खींच के कमरे में डाल दिया था अंदर, तो उनको निकाल कर लाए और उसी मकान के अंदर सारे घुसे जो मारने वाले, क्योंकि वहाँ जो लेबर थी काम करने वाली, उन्होंने भी उसमें बजाया है। वो उस घर के अंदर घुसे, फिर हम वहां पर गए, उसके बाद पुलिस अंदर गई, वो नहीं मिले। इतनी देर में हम पेशी चौक तक पहुंचे, उसके बाद उस घर से निकलने चालू हो गए, जब वहां पर 4-5 जने पकड़े गए उसी घर से, जिस घर में पुलिस घुसी उस घर में जब नहीं मिले, मतलब पुलिस अंदर गई थी, कहाँ घुस गए कहाँ नहीं, लेकिन उसके 10 मिनट बाद उसी घर से मकान से वो बाहर निकले सारे के सारे। वहां पे 3-4 पकड़े गए जब भी हाथों हाथ। कार्रवाई जो पुलिस कर रही है, FIR हो गई है, कितने लोगों के नाम, उसमें कितने अज्ञात हैं? उसमें 6-7 जनों के नाम दर्ज है, बाकी 15 अज्ञात है। तो इनको जान पहचान में थे, इनके परिवार जान पहचान में थे उनको, जो लोग अज्ञात हैं या जो लोग जानने वाले हैं? इनका जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार, वो जानता है उनको पहले से? हाँ, वो मोहल्ले में वहीं रहते हैं, वो उनका बस गली है, तो उसी गली है जो है, उन्होंने उसको सारे पहचानते हैं, वो उनको कौन है वो पहचानते हैं उनको सबको, और अज्ञात उनको पहचान लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सुभाष भाई, आपको क्या लगता है, गाजियाबाद जो है भाजपा का गढ़ है, विधायक, मेयर, सांसद, तब जाके इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? मैं कह रहा हूँ भाजपा का गढ़ हो ना हो, है तो अपना हिंदू राष्ट्र, अपना हिंदू है सारा, उसके बाद भी इतनी बड़ी ताकत। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर सपा बसपा आ गई तो जब क्या होगा। आज तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार, अपनी केंद्र भी सब, जब इनके इतने मनोबल बढ़ रहे हैं, इन्हें कोई डर नहीं है किसी भी चीज का, जो इन्हें करना कर रहे हैं, हर जगह बलात्कार हो रहा है। और ये तो घटना गाजियाबाद में खुलेआम, मतलब एक बेचारे पुजारी यार उन पे हमला कर रहे हैं, और किसको बका सकते हैं? जो बेचारे पीले वस्त्र में अपने आए उन पे हमला कर दिया, तो इसलिए सुरक्षित, मुझे लगता है कि सुरक्षित कोई है। हिंदू सुरक्षित है? मुझे नहीं लग रहा हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित मुझे लग ही नहीं रहा। भाजपा के गढ़ में, भाजपा के राज में आप ये मानते हैं गाजियाबाद में हिंदू सुरक्षित नहीं है? नहीं, हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब इतनी बड़ी वारदात हो गई
जय माता के जयकारे लगा रहे, उस पर हमला हो गया। अभी नंदग्राम में आपने घटना सुनी होगी, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हम वहां भी पहुंचे, हनुमान चालीसा बंद करवा ले, उसके पिटाई कर दी। और वहां जो नंदग्राम के कोतवाल, उन्होंने दोनों पार्टी कार्रवाई करके वहां भेज दिया था। वो तो हम गए फिर जाकर उन पे FIR करवाई है हमने। अब यहाँ के जो थाने में जो कार्रवाई हुई है, आप गए तब कार्रवाई हुई है? पुलिस पहले भी एक्टिव थी थोड़ा बहुत? चलो मुरादनगर कितना समय लगता हो, मैं तो स्पीड में गाड़ी भगा के लाया। जब तक थाने से कोई नहीं, 4 पुलिस वाले मात्र वहां पर थे। और जब मैंने वहां पे जाकर देखा, मुझे तो यह चंबा हो रहा है कि उस गली के अंदर इतने मोमडन भी नहीं है जितने मोमडन वहां खड़े थे। कम से 400-500 मोमडन की भीड़। इसका मतलब इनकी कुछ प्लानिंग थी पहले से ही इन पर हमला करने, क्योंकि 12 दिन से गए हुए थे। और जब ये आए तो इन्होंने देखा भाई आ रहे हैं, तो इनकी सबकी आपस में प्लानिंग तो 1 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनकी प्लानिंग के साथ तहत हुआ है काम सारा। क्या पीड़ित परिवार जो है इस समय डरा सहमा हुआ है? वो डरा बैठा है, रात बेचारे वो घर ही नहीं जा रहे थे, उन्होंने जैसे तैसे घर भेजा है। फिर इंस्पेक्टर साहब ने 2 पुलिस वाले भी 2-4 पुलिस वाले भेजे, जब वो अपने घर गए। और उसके बाद आज वहां पर जागरण है, उस जागरण में आज पूरा बजरंग दल वहीं रहेगा और उनका जागरण करवा कर आएगा आज भट्टे के अंदर। अगर आज कोई ऐसी घटना घटित होती है फिर क्या होगा? अगर आज घटना घटी तो हम भी इन्हें दिखा देंगे हिंदू कमजोर नहीं है, भट्टे में घुस के मारेंगे, घुस के। केला भट्टा जो है, केला भट्टा हमेशा विवादों में क्यों हो जाता है? क्या प्रशासन का कंट्रोल क्यों नहीं है केला भट्टा पर आज तक भी? देखो, अगर सच्चाई बताऊं, इनका कबाड़े काम, इनका मैच सट्टों का, इनका गांजे फिल्म का काम, इनका तो सीधी बात है, पैसे कहीं जा रहा है इनका। तो इनकी तो कौन इनकी सुनेंगे? किसी तो सुनेंगे नहीं। कोई कबाड़ी काम कर रहे हो 2 नंबर काम हो रहा है, गांजा फिल्म बिक रही है वो 2 नंबर काम हो रहे हैं, सट्टे चल रहे हैं भट्टे के अंदर, सारे मोमडन कर रहे हैं 2 नंबर काम। तो उनका पैसा कहाँ जा रहा है? कौन खा रहा है पैसा? तो उनकी सुनेंगे वो, और हिंदू की थोड़ी सुनेंगे? क्योंकि हिंदू तो अपना मजदूर आदमी बेचारा मजदूरी कर रहा है, वो तो पहले 2 नंबर काम से डरता है। आपको लगता है अगर बजरंग दल की टीम वहां नहीं पहुंचती तो क्या उनकी FIR भी हो पाती? अगर बजरंग दल टीम वहां नहीं पहुंचती, उल्टी कार्रवाई इन पे ही होती, हिंदुओं पे कार्रवाई होती उल्टी। क्योंकि वहां मैं जाके देख रहा हूँ, पुलिस वाले खुद जिनके चोट लगी पीड़ित है उनको ही धमका रही है, उनको ही धमका के भगा रही है, घरों में बांट रही है उनको। अगर हम नहीं जाते तो इन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो आप लोगों ने ठान लिया कि आप न्याय दिला के रहेंगे? न्याय दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जेल भिजवा के रहेंगे। तो ये थे सुभाष भाई जिन्होंने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे। बाकी मैं अब उन पीड़ित परिवार के पास लेके जाऊँ तो बातचीत करता हूँ क्या है पूरी घटना का मामला।